गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो के बारे में A to Z पढ़ेंगे। ठीक है। मोहनजोदड़ो का खुदाई सन 1921 ईस्वी में हुआ था। सन 1921 ईस्वी में। तो मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में। पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1919 ईस्वी में राखल दास, ठीक है, राखल दास बनर्जी ने किया। ठीक है, यह पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। ठीक है। जैसे अब पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी, पहला तो आप बोलिएगा 1921 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा किया गया था, तो बोलिएगा राखल दास बनर्जी। और तीसरा पूछ सकता है आपका क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो किस जिला में स्थित है, तो कहना पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। यह ठीक, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक, यह सिंधु नदी के तट पर क्या है, स्थित है। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। जैसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, मोहनजोदड़ो। ठीक है। इसकी खुदाई हुई तो निम्न वस्तुएं मिले। इसकी खुदाई के बाद क्या मिले, निम्न वस्तुएं मिले। वस्तु का नाम देखिए बता रहे हैं। जैसे पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुए, तो उसके वस्तु का हम नाम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला होता है आपका, ठीक, जैसे इसका जब खुदाई हुआ तो मिला आपका स्वात्विक चिन्ह मिला, अनागार मिला, ठीक, और अनागार मिला, पुरातोहित आवास मिला, बहुत सारा मिला, लेकिन मैं लिखवा रहा हूँ। पुरोहित आवास का मतलब होता है जैसे पंडित जी आते हैं लोग तो बैठते हैं लोग, पुरोहित आवास होता है। ठीक। दूसरा होता है आपका अनागार का मतलब है अनाज रखने वाला। ठीक। दूसरा हो गया, तीसरा घर में कुआं। घर में क्या मिला, कुआं। चौथा सभागार मतलब लोग बैठकर उसमें क्या करते हैं, लोग मीटिंग वोटिंग करते हैं या कुछ बातें अपना क्या करते हैं, रखते हैं लोग, सभागार हो गया। ठीक।
उसके बाद से सबसे पांचवा देखिए, सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी सड़क, ठीक। स्वास्थविक चिन्ह, स्वास्थविक चिन्ह, ठीक। स्वास्थविक चिन्ह, 6वां स्वास्थविक चिन्ह। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, सॉरी 6 हो गए, ठीक है। स्वास्थविक चिन्ह मिला, तो उसके बाद से मिला 7वां तांबा का ढेर। तांबा का मतलब बहुत बड़ा खजाना मिला, तांबा का ढेर मिला, ठीक है। उसके बाद से मिला पशुपति शिव, ठीक है। इतना जानिए। तो इसको देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। यह कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। यहाँ पे कौन कौन से वस्तुएं मिले? तो पुरोहित आवास, आनागार, घर में कुआं, सभागार, सबसे चौड़ी सड़क, स्वास्थविक चिन्ह, ठीक है, तांबा का ढेर, पशुपति शिव, ठीक है, और मिले। अब देखिए, आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं दूसरा देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अब म्हणजे ये अकेले हैं, वीडियो बना रहे हैं, अब आएंगे मिटकाएंगे, तब तक आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब पढ़ेंगे चनहुदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चनहुदड़ो, इसकी, ठीक है, एक एक टॉपिक बता रहे हैं, मतलब एक एक यहाँ से आप खुद जीके बना सकते हैं। इसकी खुदाई, ठीक है, सन मतलब 1931 ईस्वी में, ठीक है, गोपाल मजूमदार, ठीक है, गोपाल मजूमदार द्वारा किया गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में? यह, ठीक, यह सिंधु नदी क्या है? यह पाकिस्तान, पाकिस्तान में सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्या है? स्थित है। यहाँ तक समझ में आया? यह पाकिस्तान के, ठीक है, यह पाकिस्तान, ठीक है, यह पाकिस्तान, ये ना छूट गया है, पाकिस्तान के सिंधु नदी तट पर क्या है? स्थित है, ठीक। यह एक मात्र शहर है जो दुर्ग है। क्या है? दुर्ग है, ठीक। यह, ठीक है, यह एकमात्र क्या है? दुर्ग है। यह एकमात्र क्या है? दुर्ग है। दुर्ग रहित है, मानिए दुर्ग रहित मतलब ज़्यादा रहित, दुर्ग रहित है, ठीक, दुर्ग रहित है।
यह एक औद्योगिकरण कंपनी जो है औद्योगिक शहर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, इसके बाद से बताएंगे वस्तु यहाँ पे कौन कौन से वस्तु मिले थे। पूछेगा चंदहुदड़ो की खुदाई कब हुआ था, तो 1931 में। इसकी खुदाई किसके द्वारा हुआ था, तो गोपाल मजूमदार द्वारा किया गया था। यह कहाँ स्थित है, तो यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर क्या है, स्थित है। जैसे पूछ देगा चंदहुदड़ो जो रहती है वो कहाँ स्थित है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा पाकिस्तान में सिंधु नदी तट पर क्या है, स्थित है। अब आएगा एकमात्र शहर, यह दुर्ग रहित है, यह पूछ सकता है। चंदहुदड़ो कौन सा शहर है, तो औद्योगिक क्या है, एक शहर है। अब यहाँ पे निम्न वस्तु मिले, वस्तु का नाम देखिए। ठीक, मेकअप के सामान मिले। ठीक है, मेकअप के सामान मिले। जैसे मेकअप करिया होते हैं लोग, मतलब लेडीज़ मेकअप लगा के जयमाल में या कोई फंक्शन में जाती हैं लोग, वहाँ पे ये मेकअप के क्या मिले, सामान मिले। सामान मिले या सामग्री भी लिख सकते हैं, सामान मिले। ठीक, पहला हो गया। दूसरा हो गया लिपस्टिक। दूसरा क्या हो गया, लिपस्टिक। फेरा। लिपस्टिक मतलब समझते हैं, जितने फेरा मारी उतने प्रभाव बढ़ी। ये फिजिक्स का हो गया टॉपिक, जितना फेरा मारी उतने क्या बढ़ी, प्रवाह बढ़ी। जैसे आप समझे, जितना ये क्या चुम्मुक पड़े होंगे वो विद्युत वाला उसमें है, तो इसी तरफ होता है लिपस्टिक। कोई अगर लिपस्टिक मार के आ रही तो उस वो जितना फेरा इस पे मारेगी उतना लोगों को क्या करेगी, वो अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो पहला मेकअप का सामान मिला, दूसरा लिपस्टिक मिला, तीसरा देखिए, तीसरा शीशा। ठीक, रुकिए, शीशा। ठीक है, तो ऐसे ये सौ नहीं रहेगा, ये सौ लिख सकते हैं, शीशा। ठीक है, तीसरा मिल गया शीशा। चौथा आपका मिला था मनका। पांचवा मिला था गुड्डिया। ठीक है, गुड़िया के बाद मिलता छवा सुई। ठीक है, यहाँ पे सातवां रेड कलर है यार, नहीं मार्कर रेड नहीं है। चलिए, ईंट, अलकृत ईंट तो हमको भी समझ नहीं आता है कि है क्या, लेकिन अकृत ईंट, अंकृत ईंट। आठवां आपका हो जाएगा बिल्ली। बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ता। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि बिल्ली का पीछा मतलब बिल्ली भग रही थी या पीछे से कुत्ता मतलब भग रहा था। ठीक है, उसका पीछा कर रहा था। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक इसको मिटा कर फिर हम बताते हैं। अब पढ़ेंगे दोपड़ के बारे में जानेंगे। इसकी हमारे साथ साथ लिखते रहिए या याद करते रहिए। इसकी
खुदाई यज्ञ दस्त शर्मा ने सन 1953 ईस्वी में किया। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक, यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे क्या है, स्थित है। यह मानव और उनके पालतू कहने का मतलब है यहाँ मानव और उनके पालतू जानवर के भी साव मिले। ठीक है, नोट में लिखिए। ठीक है, ऐसा, ठीक है, साव 9 शायद ऐसा साव 9 पाषाण काल में, शायद ऐसा साव 9 पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के कहाँ मिला था? हाँ, जम्मू कश्मीर के बुर्ज, ये ज है, ठीक है, बुर्ज होम में मिला था। देखिए, रोपण के बारे में पूछेगा, कहना इसकी खुदाई यज्ञदस्त शर्मा ने, ठीक, 1993 ईस्वी में किया था। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह मानव और उनके पालतू जानवर का यहाँ पे साव भी मिला। ऐसा साव 9 पाषाण काल में मिला था जम्मू कश्मीर में, बस ये हटा दीजिएगा। ठीक है, मिला था। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, तब तक फिर से मैं दूसरा टॉपिक लिखते हैं। देखिए, अब पढ़ेंगे बनवाली। ठीक है, देखिए, इसकी खुदाई, ठीक है, इसकी खुदाई रविंद्र, ठीक है, सिंह ने किया। यह हरियाणा में स्थित है। ठीक है, स्थित है। ठीक, पूछेगा बनवाली का खुदाई किसने किया था, तो रविंद्र सिंह ने। यह कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसके समीप, इसके समीप रंगोई नदी है। इसके समीप क्या है, रंगोई नदी है। इसके समीप रंगोई नदी
है। यहाँ जल निकास का व्यवस्था, ठीक है, नहीं था, ठीक, नहीं था, जिससे घरों में सूखता देखने को मिला, ठीक, देखने को मिला। यहाँ की सड़क टेढ़ी मेढ़ी है। यहाँ की सड़क क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। इतना ही है। अब इसकी क्या कीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं दूसरा बता रहा हूँ।